मौजूदा राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2024 के चुनाव में क्या नरेंद्र मोदी जी के सामने राहुल गांधी टिक पाएंगे या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को पछाड़ने की स्थिति के अंदर आ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है। और आज दो बड़ी खबरें जिनके जरिए आप इस सवाल को कुछ हद तक टटोल सकते हैं, क्योंकि बड़ा सवाल है, एक दिन में तो इसका उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन दो बड़ी खबरें जो खबरें इस सवाल की तह तक जाती हुई नजर आती है और इस सवाल को हल करती हुई नजर आती है। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आती कि सुबह सुबह जाड़े की सर्दी में ये सर्दी पड़ रही है, कड़ाके का जाड़ा है, और इस सर्दी के अंदर राहुल गांधी दिल्ली में अपने बंगले को छोड़ करके झज्जर हरियाणा में वो पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के राहुल गांधी खिलाड़ियों से बात करते हैं। पहलवानों के अखाड़े में राहुल गांधी पहलवानों के साथ में दांव पेश करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और दूसरी तस्वीर इसके साथ साथ आप देख लीजिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी वो भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है और नाम दिया है भारत न्याय यात्रा। ये दो फैसले, सबसे पहले तो न्याय यात्रा का अपने आप में एक मुकम्मल बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस कमिटमेंट को दिखाया है, और नेता होते तो शायद कहते कि राहुल गांधी ने वहां पर बजरंग पुनिया से फोन पर बात की, तब भी खबर बनती कि राहुल गांधी जी ने बजरंग पुनिया से 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए फोन पर बात की, उनको दिलासा दी और उनको हिम्मत दी और उनसे कहा कि हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं, तब भी खबर बनती, तब भी वही मैसेज जाता। लेकिन एक नेता खुद उठ करके वहां पर सुबह सुबह, और वो भी सुबह सुबह इस कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह वहां पर 5 बजे राहुल गांधी पहुंचे हैं, तो इसका मतलब ये मान करके चलिए 4 बजे वो अपने घर से चले होंगे, तब जाकर के 5 बजे अखाड़े में पहुंच पाए हैं। तो जिस वक्त में राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, वो आप सोचिए कि क्या उस उतने वक्त तक बहुत सारे नेता जो 18 घंटे काम करने के बातें कहते हैं वो उठ भी पाए होंगे, सवाल ये है। और जिस तरह से राहुल गांधी पहलवानों के साथ में दांवपेच लगाते हुए नजर आए, और उसके बाद पहलवानों की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी ने खुद उनको बताया, अब पता चला, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, ये सच्चाई है। राहुल गांधी ब्लैक बेल्ट में चैंपियन है, और ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी ने वहां पर उन लोगों के साथ में जाकर के और उनको ब्लैक बेल्ट के जो है वो कुछ नियम कायदे, कुछ उनके दाव पेच वो उनके भी सिखाए, और उनके पहलवानों के जो देसी दाव है वो देसी दाव भी सीखने के काम किए। तो राहुल गांधी क्या इन दाव पेच के जरिए मोदी सरकार को पटखनी देने जा रहे हैं? मोदी सरकार को पटखनी दे सकते हैं? राहुल जिस तरह से वहां पर जाकर के पहलवानों के साथ में खड़े हो गए, और ये दौर आज मौजूदा दौर ऐसा है, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से फोटो ट्वीट किया गया, देखिए जरा, बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा, यह कहते हुए कांग्रेस पार्टी ने यहां पर फोटो ट्वीट किया कि चाल चरित्र चेहरा देखिए, एक राहुल गांधी है वो पहलवानों के साथ हैं, और एक बृजभूषण के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह खड़े हुए दिख रहे हैं, और अमित शाह किस तरह से गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ में गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं, ये बृजभूषण के साथ में। तो कांग्रेस पार्टी यहां पर सीधे तौर पर मोदी को, अमित शाह को घेरने का काम कर रही है और बता रही कि देखिए राहुल गांधी आज उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनकी आवाज दबाई जा रही है, या वो लोग जो कह रहे हैं कि हमारी आवाज को कोई सुनने का काम नहीं कर रहा है और हमें दबाया जा रहा है, और इसीलिए बजरंग पुनिया ने अपना पुरस्कार भी वापस कर दिया। राहुल गांधी यहां पर पहलवानों के साथ में जाकर के खड़े हो गए, पहलवानों ने उनको वहां पर खाना भी खिलाया। ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी जो है वो पहलवानों के साथ में वहीं पर बैठ करके सरसों का साग, बाजरे की रोटी, दही, ये खाने का वहां पर काम कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, और सिलेंडर पीछे रखा हुआ है। मोदी जी जिस सिलेंडर को लेकर के और उज्ज्वला योजना के नाम पर बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती है, वो सिलेंडर साइड में है, और चूल्हे पर यहां पर रोटियां बन रही है। सिलेंडर साइड में है, वो क्यों साइड में है आप समझ सकते हैं।
तो ये सिलेंडर का मुद्दा भी पीछे तस्वीरों में दिख सकता है। और दूसरी तस्वीर जरा आप और देखिए, सुबह सुबह जो राहुल गांधी पहुंचे वहां पर और बातचीत की, पहलवानों से मुलाकात की, तो 4 बजे अपने घर से उठ करके निकले थे। और दूसरी तस्वीर जो आपको नजर आ रही है वो कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है, और कांग्रेस पार्टी इसमें ट्वीट करते हुए लिख रही है, 2 बजे की ये फोटो है, 1:44 की, अभी दोपहर की। और दोपहर 2 बजे तक राहुल गांधी वो कांग्रेस मुख्यालय में थे। कांग्रेस पार्टी ट्वीट करके लिख रही है, आज दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में हिमाचल प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। एक चीज आप गौर करिए इन दोनों तस्वीरों में, जहां पर राहुल गांधी बैठ करके खाना खा रहे हैं, सुबह 4 बजे अपने घर से निकले थे उन पहलवानों से मुलाकात के लिए, और दोपहर 2 बजे तक जब वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में रहे और कांग्रेस पार्टी ट्वीट करके कह रही है, तो वहां तक राहुल गांधी की ड्रेस दोनों एक ही है। सोचिए, सुबह 4 से लेकर के दोपहर का 2 बज गया और राहुल गांधी उन्हीं कपड़ों में और उसी जो है वो ड्रेस में यहां पर नजर आ रहे हैं जिस ड्रेस में सुबह से निकले थे। अगर नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर ऐसे जाते तो सुबह की कुछ अलग तरीके की ड्रेस होती, ट्रैक सूट वगैरह होता, ऊपर जो है वो टोपी लगी हुई होती, एक चश्मा लगा हुआ होता और जॉगिंग के जूते होते वहां पर। और जब नरेंद्र मोदी अगर बैठक में फिर भाग लेने के लिए पहुंचते तो फिर उसके बाद में काले रंग की जूतियां नीचे होती और चूड़ीदार पजामा और उसके ऊपर पठानी जो है वो कुर्ता और फिर जैकेट, और जैकेट के ऊपर जो है एक आपको कश्मीरी शॉल मिलता, एक अलग अलग तरीके का। और उसके बाद में बताया जाता कि देखिए साहब, कश्मीर की बैठक थी तो कश्मीरी शॉल पहन करके आए, पठानी कुर्ता पहन करके आए, अलग अलग तरीके से चैनलों में बैठ करके उसका विश्लेषण किया जाता। इसी तरह से तो होता है कि मणिपुर की बैठक है तो मणिपुर का शॉल ओढ़ करके गए प्रधानमंत्री हैं, उत्तराखंड की बैठक है तो उत्तराखंड में उत्तराखंडी टोपी पहन करके गए नरेंद्र मोदी जी। लेकिन राहुल गांधी की इन दोनों तस्वीरों को आप देख रहे हैं तो दोनों तस्वीरों में आपको एक जैसी सामान्य जो है वही ड्रेस नजर आ रही है। दूसरी, राहुल गांधी, आज उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, जरा ट्वीट भी देख लीजिए। राहुल ने ट्वीट करके लिखा है कि वर्षों की जी तोड़ मेहनत, धैर्य और अप्रीतम अनुशासन के साथ अपने खून और पसीने से मिट्टी को सींच करके खिलाड़ी अपने देश के लिए मेडल लाता है। आज झज्जर के छारा गांव में भाई वीरेंद्र आर्या के अखाड़े में पहुंच करके ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया सहित अन्य पहलवान भाइयों के साथ में चर्चा की। सवाल सिर्फ एक है, अपने अखाड़े की लड़ाई छोड़ करके अगर इन खिलाड़ियों को, भारत की बेटियों को अपने हक की और न्याय की लड़ाई सड़कों पर लड़नी पड़े तो कौन अपने बच्चों को यह राह चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह किसान परिवार के निश्चल, सीधे एवं सरल लोग हैं, इन्हें तिरंगे की सेवा करने दीजिए, इन्हें पूरे मान और सम्मान के साथ भारत का सर गौरव से ऊंचा करने दीजिए। तो राहुल गांधी ये जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो खिलाड़ी जी तोड़ मेहनत करके पदक लेकर के आते हैं उन खिलाड़ियों को आपने सड़कों पर धूल जो है वो फांकने के लिए छोड़ दिया है। वो खिलाड़ी सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों के साथ में न्याय कीजिए, इन खिलाड़ियों को तिरंगे की सेवा करने दीजिए, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि कल विनीश फोगाट ने अपना मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, वो वापस करने का ऐलान कर दिया। उससे पहले बजरंग पूनिया अपना पद्मश्री वापस कर चुके हैं। उससे पहले साक्षी मलिक अपना संन्यास लेने का ऐलान कर चुकी है। रोते हुए साक्षी मलिक की तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन आप सोचिए, क्या बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर आई? क्या कोई विश्वास, कोई भरोसा, कोई दिलासा दिलवाया गया, बताया गया कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कहा गया ये? तो ये तस्वीर एक तरफ हम देखते हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी की तस्वीरें देखते हैं, और राहुल गांधी यहां पर डट करके खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, करीब करीब जो है वो 11 बजे खबर आ जाती है कि भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी भारत जोड़ो यात्रा होगी। भारत न्याय यात्रा का इसको नाम दिया गया है। भारत न्याय यात्रा होगी। 14 राज्यों को, 85 जिलों को कवर करती हुई ये यात्रा 6200 किलोमीटर का सफर तय करेगी।
इस यात्रा में अपने आप में राहुल गांधी के लिए बहुत बड़े चैलेंज हैं। अगर कोई और नेता हो तो शायद इस यात्रा के लिए तैयार भी ना हो, क्योंकि अब देखिए एक तरफ जो है वो बीजेपी कह रही है कि मंदिर की लहर चलेगी, और एक तरफ जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कह रहे हैं कि अब तो कहीं दूर दूर तक नरेंद्र मोदी को हराने का कोई चांस नहीं बनता है, क्योंकि अब तो मंदिर के नाम पर लोग वोट करेंगे और बीजेपी हो सकता है 400 पार भी चली जाए। कहने वाले 450 तक कह जाते हैं। लेकिन उसी दौर में, उसी समय में जब एक तरफ टीवी के ऊपर भरमार होगी राम मंदिर की तस्वीरों की, वही विजुअल चल रहे होंगे, मोदी जी को एनिमेटेड के जरिए आपको 15-16 तारीख से ही एनिमेशन बना करके मोदी जी के वहां पर आपको दिखाने लग जाएंगे। तमाम चैनल वाले अपने स्टूडियो के अंदर राम मंदिर बना करके बैठ जाएंगे, उनके टेबल पर आपको राम मंदिर दिखेंगे, और वो खुद जो है वो भगवाधारी कपड़े पहन करके चैनल वाले बैठ करके वहां पर गुणगान कर रहे होंगे। कुछ चैनल वाले मोमबत्ती लेकर के, अगरबत्ती लेकर के वहां पर राम मंदिर की आरती उतार रहे होंगे। ये विजुअल आपको दिखेंगे। मैं आपको 16 तारीख के बाद ये विजुअल आपको दिखाऊंगा तमाम चैनलों के स्क्रीनशॉट के साथ में। ऐसे ही मैं बात नहीं कहता हूं, आपको बाकायदा चैनलों की टेबल के ऊपर राम मंदिर दिखेंगे, राम मंदिर का मॉडल दिखेगा, राम जी की मूर्ति दिखेगी, और अगरबत्ती वहां पर जलती हुई दिखाई देगी। मैं आपको बस दिखा दूंगा। और अलग अलग चैनल वाले जो है वो, जिस तरह से आपको याद होगा दीपक चौरसिया मंगलयान पर पहुंचने के लिए वो ट्रैक्स वो उस तरह से जो है वो शूट लेकर के स्टूडियो के अंदर आ गए थे, सूट पहन करके। तो ऐसे ही जो है ये लोग पहन करके जाएंगे और बताएंगे देखिए साहब यहां पर इस तल पर भगवान जी विराजमान होंगे। हालांकि ये चीजें तो अभी भी चल रही, लेकिन और बड़े लेवल पर चीजें चलेंगी। और उस वक्त में कोई अपनी यात्रा निकाले तो सोचिए उस यात्रा को कवरेज कहां पर मिलेगी। जब मोदी जी जा रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं, खबर आएगी ब्रेकिंग न्यूज योगी आदित्यनाथ पहुंचे, ब्रेकिंग न्यूज अमित शाह जी पहुंचे, ब्रेकिंग न्यूज राजनाथ सिंह जी पहुंचे। बीजेपी के पता नहीं कितने सांसद होंगे वहां पर, मुझे लगता है 200-250 सांसद वहां पर मौजूद होंगे, हजारों नेता वहां पर मौजूद होंगे। तो इस बीच में यात्रा की कवरेज कहां पर होगी, और तब भी उस यात्रा को निकालना, तब भी यह कहना कि हम यात्रा निकालेंगे, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए क्या लोगों को अब अपनी तरफ जोड़ पाएगी, अपनी तरफ कर पाएगी? क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें निकल करके सामने आई और जिस तरह से जो खबरें निकल करके सामने आई भारत यात्रा के समय पर, कितना कुछ जो है वो राहुल गांधी के जूतों को लेकर के कहा गया, टी शर्ट को लेकर के कहा गया, कभी कंटेनर को लेकर के कहा गया, तो बहुत कुछ कहा गया। और इस बीच में क्या वाकई ये सब कुछ मुमकिन है कि राहुल गांधी अपनी छाप छोड़ पाए? यात्रा को लेकर के कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सुबह सुबह, और किस तरह से यात्रा निकलेगी, जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की, और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में। उन्होंने अपनी आवाज़ बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के बारे में, बढ़ती हुई सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में, और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी। लोगों से सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए,
सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं, उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा, ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध हो। तो यही है पृष्ठभूमि। राहुल गांधी अब इस वक्त में, मौजूदा वक्त में, क्या नरेंद्र मोदी जी के सामने कांग्रेस पार्टी को खड़ी कर पाएंगे? राहुल गांधी क्या इस हालत में, इस कंडीशन में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो कांग्रेस को उस स्थिति में ला सकें कि कांग्रेस अन्य पार्टियों के साथ में मिलकर के 2024 की जीत की तरफ बढ़ सके? यह सबसे बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी की जिस तरह से लगातार एक्टिविटी रही है, जिस तरह से राहुल गांधी लगातार ताबड़तोड़ अपनी दौरों को लेकर के, यात्राओं को लेकर के जो एक कंटिन्यूटी उनके अंदर दिख रही है, तो मुमकिन है, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है। चैलेंज सबसे बड़ा यह है कि आपके सामने बीजेपी है जो कहती है कि हम दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी हैं। नरेंद्र मोदी वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े नंबर 1 लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। तो आपको, और फिर उसके बाद में वो सत्ता में है, 10 साल की सत्ता उनके पास में है। तो 10 साल की सत्ता में बहुत कुछ हद तक जो है वो चीजें अपने तरीके से तय कर दी जाती हैं। और फिर मत भूलिए कि कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही है कि इंस्टीट्यूट के ऊपर जो है कब्जा हो गया है, तमाम संस्थानों के ऊपर कब्जा कर लिया गया है, मीडिया के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। और ऐसे में विपक्ष की आवाज न सड़क पर, न संसद में और न संस्थानों में कहीं पर सुनाई देती है। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी कितनी धार दे पाते हैं, और राहुल गांधी के ये जो बड़े ऐलान है या बड़े फैसले हैं, या राहुल गांधी का लोगों के साथ में जाकर के खड़ा होना, वो कांग्रेस को कितनी जीत दिला पाता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।